नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्कूल खुलने की टाइमिंग को लेकर आया नया आदेश। झारखंड सरकार ने स्कूलों के खुलने के समय को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश में स्कूलों के खुलने का समय फिर से निर्धारित किया गया है। झारखंड स्कूली शिक्षा विभाग का आदेश प्रदेश की सभी सरकारी, गैर सरकारी और अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू होगा। स्कूली शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग के सचिव की ओर से दिए गए निर्देश के मुताबिक अब ये स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। हालांकि शिक्षकों को दोपहर बाद 2 बजे तक स्कूल में रहना होगा। इस बाबत सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। रांची, दुमका जैसे जिलों में तो मंगलवार को ही आदेश जारी कर दिया गया। झारखंड स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों को खोलने के समय को लेकर जारी आदेश प्रदेश के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों पर लागू होगा। स्कूलों को खोलने के समय में बदलाव का फैसला आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अनुमति मिलने के बाद लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बिजली संकट। रांची में हर रोज 3 से 4 घंटे कट रही है बिजली। अधिकारियों ने कहा डिमांड से 160 मेगावाट कम हो रही है सप्लाई। सर्दी के मौसम में भी झारखंड बिजली संकट से जूझ रहा है। पहले ग्रामीण इलाका अंधेरे में था, अब इसका असर राजधानी में भी दिखने लगा है। रांची के अलग अलग इलाकों में पिछले एक सप्ताह से हर रोज लगभग 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। बहुत मुश्किल से 20 घंटे की बिजली मिल रही है। जेबीवीएनएल के जीएम पीके श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि रांची में हर रोज डिमांड से लगभग 160 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। इस कारण बिजली की कटौती की जा रही है। जब तक ये पूरी तरह सही नहीं हो जाता यह स्थिति बनी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमालय की बर्फीली हवाओं की दस्तक से धनबाद समेत अन्य जिलों में सर्दी का सितम 9 डिग्री पर पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने दिए यह संकेत। अब धनबाद कोयलांचल में भी ठंड अपना रुख दिखा रहा है। बुधवार की सुबह कोहरा छाया हुआ रहा, वही धूप भी खिली तो बेहद हल्के दर्जे की। इसके साथ ही दिन में भी ठंड का एहसास हो रहा है। वही शाम में भी मौसम सर्द रहेगा। रात में मौसम में ठंडक और बढ़ सकती है। इसकी वजह से बुधवार की रात में हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग ने इसके संकेत दे दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। इस दौरान हल्की बारिश भी हो सकती है। पहाड़ों पर होने वाली बारिश और बर्फबारी का असर धनबाद समेत अन्य जिलों में भी दिखेगा। धनबाद के साथ साथ इससे सटे आसपास के जिले में भी बुधवार को इसी तरह का मौसम दिख रहा है। जामताड़ा, गिरिडीह, बोकारो समेत संताल में भी ठंड का असर दिखेगा। अगली बड़ी खबर की बात हो तो ट्रैफिक सुधार। नियम तोड़ा तो मोबाइल पर एसएमएस भेजकर लिया जाएगा जुर्माना। झारखंड में ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड पोस्ट से चालान भेजने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस से चालान भेजा जाएगा। नियम तोड़ने के आधे घंटे के भीतर चालक वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की ओर से यह सिस्टम इसी महीने से लागू करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल इन चालकों के मोबाइल नंबर पर चालान का मैसेज भेजा जाएगा जिन्होंने 2016 के बाद वाहन खरीदा और रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर भी अंकित कराया होगा। ऐसे चालकों को पुलिस की ओर से एसएमएस के माध्यम से चालान भेजा जाएगा। चालान जमा करने के लिए एक अवधि निर्धारित की जाएगी। निर्धारित समय तक अगर चालक जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उन चालकों का मामला कोर्ट भेज दिया जाएगा। कोर्ट की अनुमति के बाद ही वैसे चालकों के जुर्माने की राशि पुलिस जमा लेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारसनाथ पहाड़ी पर डोली ले जाने वाले मजदूरों का प्रदर्शन। जैन तीर्थ यात्रियों को मोटरसाइकिल से मंदिर तक पहुंचाने का हो रहा है जबरदस्त विरोध। जैन धर्मावलंबियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में से एक गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी में धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण के बीच विरोध प्रदर्शन के स्वर सुनाई दे रहे हैं। यात्रियों को डोली में बिठाकर पहाड़ी तक की चढ़ाई करने वाले मजदूरों ने बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। मजदूर मोटरसाइकिल से यात्रियों को पहाड़ी के शिखर तक पहुंचाने का विरोध कर रहे हैं। मजदूरों का दावा है कि इस व्यवस्था से करीब 10,000 मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यह स्थिति तब है जब जिला प्रशासन की ओर से बाकायदा जगह जगह बोर्ड लगाकर वाहन से पहाड़ों की चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में 7 जेजेएमपी समर्थक गिरफ्तार। पुलिस की छापेमारी में पकड़े गए प्रतिबंधित संगठन के सहयोगी लेवी वसूलने के लिए देते थे इनपुट। झारखंड की पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की ओर से की गई छापेमारी में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड
जन मुक्ति परिषद जेजेएमपी से जुड़े हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग जेजेएमपी के कमांडर को पुलिस गतिविधियों की जानकारी मुहैया कराने के साथ साथ इलाके में हो रहे आर्थिक गतिविधि की सूचना देते थे। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर संगठन के लिए लेवी की वसूली की जाती थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा की सुरक्षा में लापरवाही, गेट पर वाहन जांच की मशीन खराब, फायर अलार्म सिस्टम भी नहीं करता काम। 16 दिसंबर यानी कल से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले स्पेशल ब्रांच ने विधानसभा की सुरक्षा की ऑडिट की है। इसमें कई लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा की सुरक्षा में कई खामियां पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईस्ट ब्लॉक प्रथम, दूसरे और तीसरे तले फायर अलार्म सिस्टम खराब है। वाहन की जांच के लिए गेट में लगे UVSM मशीन भी क्षतिग्रस्त है। इस पर कार्रवाई के लिए स्पेशल ब्रांच के SP सुरक्षा की ओर से विधानसभा सचिव को रिपोर्ट भेज दी गई है। इसके साथ ही मामले की जानकारी ADG अभियान, IG विशेष शाखा और रांची जिला के ग्रामीण और सिटी SP को भेज दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल। आजकल बच्चों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल बेहद आम है। कोरोना काल में डिजिटल क्लास के लिए बच्चों की मोबाइल फोन पर निर्भरता काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस सब के बीच राजेंद्र जोहे और विज्ञान संस्थान रिम्स की क्लिनिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिम्स की रिपोर्ट में मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले बच्चों के विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रस्त होने की बात सामने आई है। खासकर मोबाइल फोन का लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले बच्चों पर इसका बेहद बुरा प्रभाव पड़ने का खुलासा हुआ है। रिम्स की रिपोर्ट में पाया गया है कि OPD में इलाज के लिए आने वाले 75% बच्चे मोबाइल फोन से होने वाली समस्याओं से ग्रसित हैं। ऐसे बच्चों में सबसे ज्यादा कब्ज की समस्या पाई गई है। क्लिनिकल रिपोर्ट में 5 से 14 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। शिशु रोग विशेषज्ञ का कहना है कि मोबाइल फोन का अत्यधिक इस्तेमाल करने वाले बच्चों में आंख की समस्या भी पाई गई है। ऐसे में इन बच्चों को दवा के साथ मोबाइल फोन से दूरी बनाने की भी सलाह दी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में अब छात्राओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश। जाने किन लोगों को मिल सकेगा इसका फायदा। सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों में MPhil व PhD कर रही छात्राओं को अब मातृत्व अवकाश तथा बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश मिलेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय व कॉलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर कर रहे छात्राओं को मातृत्व व बच्चों की देखभाल के लिए कक्षा में उपस्थिति में छूट मिलेगी, जबकि परीक्षा फार्म भरने के लिए विशेष परिस्थिति में तिथि में विस्तार किया जा सकेगा। केंद्र के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को इसे लागू करने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल पर वैट की दर नहीं घटेगी। रामेश्वर वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के सवाल पर कहा है कि मूल्यों को तुलनात्मक देखना पड़ेगा। आज से 6 दिन पहले भी हमने बताया था कि पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा से अगर मूल्यों को तुलनात्मक देखें तो झारखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब भी कम हैं। हमने मूल्य बढ़ाया ही नहीं तो कम करने का कोई सवाल ही नहीं है। डॉक्टर उरांव ने यह बातें महंगाई घटाओ रैली में हिस्सा लेकर लौटने के बाद मंगलवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा है। उन्होंने कहा कि देश में जो स्थिति और हालात चल रहे हैं, राहुल गांधी ने उसका बखूबी पर्दाफाश किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए वर्ष के जश्न में रहे सावधान। पर्यटन स्थलों पर चोरों का गिरोह हुआ सक्रिय। पलामू किला देखने गए सेना के जवान की मोटरसाइकिल उड़ाई। नए वर्ष 2020 के आगमन को लेकर जश्न शुरू हो गया है। झारखंड के पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में पर्यटकों को अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। पर्यटन स्थलों के आसपास अपराधियों की गतिविधियां बढ़ रही है। चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है। मंगलवार की दोपहर लातेहार जिले में स्थित पलामू के किले के पास से सेना के जवान की मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। जवान का नाम विकास कुमार है। वह पलामू जिले के मेदिनीनगर के नई मोहल्ला का रहने वाला है। वर्तमान में नागपुर में पदस्थापित है। वह छुट्टियां मनाने अपने घर आया हुआ था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले मिले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप के 4 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही राजधानी में इस स्वरूप के कुल मामलों की संख्या 6 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में भी 8 केस मिलने के बाद देश में ओमिक्रॉन से संक्रमितों का आंकड़ा 61 पहुंच गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राजधानी में सभी मरीजों का LNJP अस्पताल में इलाज हो रहा है। एक मरीज को छुट्टी दी जा चुकी है, बाकी की हालत स्थिर है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 100% आवेदनों के निष्पादन का दिया निर्देश। राज्य में चल रहे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कल समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी समीक्षा बैठक में राज्य के सभी उपायुक्त जुड़े। सीएस सिंह ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि आपके अधिकार कार्यक्रम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों को 29 दिसंबर से पहले निपटा ले। इस कार्यक्रम से सुदूर गांव के लोगों को लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाए। उपयुक्त कार्यक्रमों की निगरानी करें और लोग की सुविधा का ध्यान रखें। आवेदनों की रिपोर्ट नियमित देते रहे। मुख्य सचिव ने कोविड टीकाकरण पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जंगली हाथियों का आतंक, एक शख्स को कुचल कर मार डाला, फसल को किया तबाह। झारखंड के अन्य जिलों के साथ ही रामगढ़ में भी जंगली हाथियों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। हाथियों ने एक व्यक्ति को जहां कुचल कर मार डाला वहीं धान और सब्जियों की फसल को भी तबाह कर दिया है। हाथियों के उग्र तेवर से स्थानीय लोगों में दहशत व्याप्त है। वन विभाग की टीम भी जंगली हाथियों पर नकेल कसने में नाकामयाब हो रही है। हाथियों के झुंड लगातार बसावट वाले क्षेत्र में पहुंच रहे हैं जिससे लोगों की जान तक आफत में पड़ गई है। जिन इलाकों में हाथियों का झुंड होता है वहां के लोगों को रात जाकर बितानी पड़ती है। हाथी घरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। रामगढ़ जिला के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। खासकर जिला के गोला प्रखंड और रजरप्पा के ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों का झुंड लगातार धान और सब्जी के खेतों को बर्बाद कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 5000 से अधिक आबादी वाले गांव बैंक से जुड़ेंगे। 5000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में निजी व सार्वजनिक बैंकों द्वारा सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग ने सितंबर 2022 तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित गांव में आउटपोस्ट शाखा खोलने का निर्देश दिया है। बैंकों के प्रधान व आंचलिक कार्यालय को कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के प्रयासों को और बेहतर करें। राज्य में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य की बड़ी पंचायतों वाले कई इलाके ऐसे हैं जहां भौतिक रूप से एक भी बैंकिंग संस्थान नहीं है। यहां बैंकों को कहा गया है कि वे डिजिटल तरीके से सभी जिलों का नक्शा बनाएं और देखें कि किन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का दायरा कम है, वैसे क्षेत्रों में पूर्ण शाखा या आउटपोस्ट के लिए प्रावधान करें। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।